This is AI Cricketer. The future of the game begins now. चेन्नई सुपर किंग्स 2025 में पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर। और उसकी ठीक बाद एक ऐसी खबर आती है जो सबको चौंका देती है। रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करके संजू सैमसन को टीम में लाया गया है। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा जुआ लगता है। क्या सीएसके अपनी पुरानी जो एक सफल पहचान थी उसे पूरी तरह से बदल रही है? आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इसी नई रणनीति की पड़ताल करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये टीम की पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। अच्छा। हाँ, सीएसके हमेशा से ऑलराउंडर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रही है, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने वो रास्ता छोड़कर एक टॉप क्लास भारतीय विकेट कीपर बैटर को चुना है। इससे ऑक्शन में तो आजादी मिलेगी। हाँ, विदेशी खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाने की आजादी तो मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो टीम के संतुलन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो टॉप ऑर्डर में ही दिख रहा है। सुनने में आ रहा है कि 17 साल के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। लेकिन एक 17 साल का लड़का, हाँ माना कि पिछले सीजन में 190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और एक संजू सैमसन, ये ओपनिंग जोड़ी कुछ ज्यादा ही जोखिम भरी नहीं है? जोखिम तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच है। इस जोड़ी का मकसद है पावर प्ले में बिना डरे आक्रमण करना, ताकि ऋतुराज को स्पेस मिले। एग्जैक्टली। इससे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने पसंदीदा नंबर 3 पर खेलने का मौका मिलेगा, जहां वो पारी को संभाल सकते हैं। सोचिए, आपका टॉप 4 है महात्रे, सैमसन, गायकवाड़ और शिवम दुबे। एक मजबूत और पूरी तरह से भारतीय टॉप ऑर्डर। सही बात। और इसने विदेशी स्लॉट मध्यक्रम और गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से आजाद कर दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि टॉप ऑर्डर सेट हो गया, लेकिन जडेजा और सैम करन के जाने से जो ऑलराउंडर का एक बड़ा गैप बना है, वो कैसे भरेगा? सीएसके के पास ऑक्शन के लिए लगभग 43.4 करोड़ रुपए हैं। बहुत बड़ी रकम है। तो फिर उनकी नजर सबसे ज्यादा किस पर है? सूत्रों की माने तो सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का है। उन्हें सैम करन के सीधे रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जो तेज गेंदबाजी भी करे और मध्य क्रम में आकर तेजी से रन भी बनाए। बिल्कुल। लेकिन ग्रीन का आईपीएल रिकॉर्ड तो मिला जुला रहा है। क्या वो सच में सैम करन की जगह ले सकते हैं, खासकर डेथ बॉलिंग में, जो सीएसके की पुरानी कमजोरी रही है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन सीएसके शायद उनके पोटेंशियल पर दांव लगा रही है, और वो अकेले नहीं है। अच्छा। फिनिशिंग की भूमिका के लिए लियम लिविंगस्टन का नाम भी चर्चा में है। डेथ ओवर्स में उनका 191 का स्ट्राइक रेट है, और वो थोड़ी स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, जो चिपॉक में काम आ सकती है। और स्पिन विभाग के लिए? उसके लिए रवि बिश्नोई ऑक्शन में है, जो नूर अहमद के साथ एक शानदार स्पिन जोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ग्रीन, लिविंगस्टन और बिश्नोई को खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये टीम कागज पर कैसी दिखेगी? क्या ये खिलाड़ी सारे गैप भर देंगे? अगर ऐसा होता है तो 2026 के लिए सीएसके की प्लेइंग 11 काफी तगड़ी लग रही है। तो क्या हो सकती है वो 11? ओपनिंग करेंगे आयुष महात्रे और विकेट कीपर संजू सैमसन। नंबर 3 पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और 4 पर शिवम दुबे। यानी टॉप 4 भारतीय। हाँ, और इसके बाद विदेशी पावर हिटर्स की लाइन लग जाएगी। कैमरन ग्रीन, डेवॉल ब्रेविस और फिनिशर के तौर पर लियम लिविंगस्टन। और गेंदबाजी में 2 स्पिनर, रवि बिश्नोई और नूर अहमद। और तेज गेंदबाजी की कमान मैट हेनरी या अंशुल कंबोज के साथ बाएं हाथ के खलील अहमद के पास होगी। वाह, ये टीम तो कागज पर बहुत संतुलित और खतरनाक लग रही है। बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है, खासकर बिश्नोई और नूर की स्पिन जोड़ी। बिल्कुल। तो यह है सीएसके का भविष्य का ब्लूप्रिंट, युवा भारतीय प्रतिभा और विदेशी पावर हिटर्स का एक घातक मिश्रण। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी विचार, सीएसके ने अपनी ज्यादातर ट्रॉफियां एक विदेशी ओपनर के दम पर जीती हैं। मैथ्यू हेडन, शेन वॉटसन, डेवॉन कॉनवे। सही बात है। ये पहली बार होगा कि वो पूरी तरह से एक भारतीय टॉप ऑर्डर पे भरोसा कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सीएसके अपनी पहचान बदलकर एक नई विरासत बना पाएगी, या उन्हें अपनी पुरानी जांची परखी रणनीति पर वापस लौटना पड़ेगा।